जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज फिर से हम एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा रेशो। आपको पता है कि हम 45 डेज के लिए सिलेक्शन सीरीज में पढ़ रहे थे जिसमें हम परसेंटेज को कंप्लीट कर चुके हैं 4 दिन में। और ये जो सब कुछ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो एक प्लान के तहत पढ़ाया जा रहा है। आपको कंप्लीट प्लान हमने बना रखा है जिसके तहत हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक बार मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट प्लान है। 45 डेज तक हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या 45 डेज तक आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये कंप्लीट प्लान मैंने बना रखा और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस एक बार याद से देख लेना। ये 4 दिन में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज रेशो का बेसिक पढ़ाऊंगा, क्या बेसिक क्वेश्चन होंगे और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डलवा दिया है, तो आप याद से ज्वाइन हो जाना। क्या टेलीग्राम पर डलवा दिए मैंने, तो आप इसे लेने के लिए याद से ज्वाइन हो जाना ताकि आप इसे प्रिंट करवाकर बड़े शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कर सको, ठीक है। कोई भी डाउट हो किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाओगे तो सर आप एक बार इन सभी टाइप्स को देख लेना। क्या आप इन सभी टाइप को देख लेना। ये सभी के सभी 13 के 13 टाइप आने वाले 4 दिनों में डे 8 तक ये सारे के सारे टाइप में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बिल्कुल मेरे साथ आपको बना रहना। जैसे परसेंटेज कंप्लीट कराया था उसी टाइप से ये आपको कंप्लीट कराया जाएंगे। दूसरी चीज अगर मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सिलेबस डिस्कशन किया जाएगा। क्या सिलेबस डिस्कशन कर चुका हूं मैं। सिलेक्शन सीरीज है ये हमारी, जिसमें मैं आपको फ्री पीडीएफ देता हूं लगातार। बिल्कुल आपको बने रहना है। कई बच्चों का मुझे जैसे सेम डाउट रहता है, क्या सर मैं बिगिनर हूं तो क्या मैं तैयारी कर सकता हूं। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको भले ही मैथ्स बिल्कुल नहीं आता हो या आपने किसी का पेड बैच ले रखा है, आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपके मौके में मार्क्स नहीं आते, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। याद रखना, देखिए ये क्लास हर उस एक बच्चे को जो एसएससी जीडी की तैयारी इसे सोच से कर रहा है कि आई एम ए सोल्जर, क्योंकि जब तक आप में ये कैपेसिटी नहीं रहेगी कि आप इस बात को बोल पाओ, विश्वास मानिए आप इस जॉब को नहीं ले पाओगे। क्योंकि कोई भी चीज़ हो इसमें पैशन और प्रोफेशन सब कुछ जरूरी है कि आपको मतलब पूरी तरह उसी की इच्छा होनी चाहिए कि सर यही चाहिए बस, तब जाके आप इस चीज़ को ले पाओगे, ठीक है। याद रखना। और 45 दिन की सीरीज है, आप हमसे 45 दिन तक बिल्कुल आपको जुड़ना है। 45 वीडियो आपको लगातार दी जाएंगी। और देखिए एक्स्ट्रा में क्या रहेगा सर, देखिए संडे को मॉक टेस्ट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? संडे एक मॉक टेस्ट मिलेगा विद फ्री पीडीएफ एंड सॉल्यूशन। क्या आपको पीडीएफ भी मिलेगी और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा बिल्कुल हमारे साथ। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं। और एग्जाम टाइम की जो स्पेशल मैराथन रहेंगी ना, वो सभी की सभी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। याद रखना, क्या एग्जाम टाइम की जो भी मैराथन रहेंगी ना, कि मान लीजिए आप 45 दिन तक मेरे साथ सिलेबस कर लिया, अब आगे जाके आप पता चला कि आप भूल गए, फिर मैं 2 से 3 घंटे की मैराथन लूंगा और पीछे के सारे चैप्टर का शानदार आपको रिवीजन करा दूंगा बिल्कुल कम समय में। देखिए ये वाली लाइन जो भी बंदा पढ़ रहा है, एक बार ये वाली लाइन जरूर पढ़ लेना मेरी तरफ से। क्या मेरी तरफ से ये वाली लाइन आप जरूर पढ़ लेना मन में। देखिए परसेंटेज की 4 क्लास में ले चुका हूं, रेशो की लेने जा रहा हूं, इसके बाद एवरेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। ये सिर्फ इसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट चलता है। देखिए भले ही आप डेली क्लास ले रहे हो, मैं ये इंट्रोडक्शन मेरा देना जरूरी है। क्या ये इंट्रो मैं हर क्लास में देता हूँ। ये 2 से 5 मिनट का इंट्रो मुझे देना पड़ता है ताकि जो भी नया बंदा आए उसको इसके बारे में 100% कंप्लीट नॉलेज हो। अदरवाइज पढ़ाने में हमारी कोई कमी नहीं रहेगी, आपको बिल्कुल बहुत शानदार मजा आएगा, ठीक है। तो मैं केवल 2 से 3 मिनट आपके ले चुका हूँ, बस इतने लूंगा। इसके अलावा क्लास में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कराया जाएगा। क्या क्लास में पढ़ाई के अलावा आपको कुछ नहीं कराया जाएगा, ठीक है। बस स्टार्टिंग की 2 से 3 मिनट आपके लेता हूँ एक इंट्रोडक्शन के लिए कि आप नए हो तो आप चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। बेसिक ऑफ रेशो की बात करते हैं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं हमारे रेशो को पढ़ने के लिए। याद रखना, क्या अब हम चल रहे हैं हमारे रेशो को पढ़ेंगे। अब हम जो अनुपात एवं समानुपात चैप्टर है, अनुपात एवं समानुपात चैप्टर है, इसका बेसिक क्या है। क्या कि आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। इसका अनुपात एवं समानुपात ये आपको जानना जरूरी है, याद रखना, ठीक है। देखिए सबसे पहले जिस टाइप से परसेंटेज में कंपैरिजन होता है उसी टाइप से रेशो में भी कंपैरिजन होता है। किस टाइप से किया जाता है वो ध्यान से रखना। देखिए रेशो मतलब अनुपात, सॉरी अनुपात। देखना, मैंने आपसे बोला कि एक बंदा है जो 20 किलोमीटर चल के आया है। एक 20 किलोमीटर चल के आया, कितना? 20 किलोमीटर। एक दूसरा बंदा है जो 30 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। मैंने पूछा आपसे कि आप इनका रेशो निकालना बताइए कि आप इनका रेशो ले सकते हो क्या। रेशो मतलब अनुपात कैसे निकाला जाता है, याद रखना।
रेशो की खास बात ये है कि क्वांटिटी सेम होना चाहिए। क्या खास बात है सर? ये जो क्वांटिटी है ना, वो सॉरी यूनिट, इसकी यूनिट क्या है? इसकी किलोमीटर, इसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर। तो ये सेम होना चाहिए, तब जाके आप इन्हें काट पाओगे। ठीक है सर, ये 20 और 30, 0 से 0 काटा, 2:3, क्या आएगा? 2:3। देखिए, रेशो कभी भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, रेशो कभी भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, यूनिट, रेशो की यूनिट, अनुपात की यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, रेशो की यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे कि देखना मैंने आपसे बोला कि आप बताइए 200 मीटर और 2 किलोमीटर का रेशो क्या होगा। देखिए जो रेशो लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ये होता है, किसी चीज को अपॉन में लिखना, लेकिन इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये वाली वे चीज रहती है। तो इसे मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ। रेशो में जब भी बात करेंगे हम इस टाइप की फॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए क्या, कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है। ठीक है, अब आप एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्या? अब आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, वो चीज आपको बड़े ध्यान से समझना है। क्या? देखना सर, ये मीटर है और ये किलोमीटर है, इस किलोमीटर को हटा के मीटर में कन्वर्ट करो। मैंने बोला सर 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होता है। कितना होता है? 2000 मीटर होता है। देखिए 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 200 मीटर एज इट इज लिख दीजिए, मीटर से मीटर कैंसिल, 200 से 200 कैंसिल, 1:10। अब आपको बस ये बताइए, क्या आपको ये बात यहाँ तक क्लियर है क्या, कि यूनिट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए? ये मैंने आपको केवल अभी तक लॉजिक बताया है। ठीक है, अब रेशो में एक बात मैं आपको बताऊंगा, क्या? रेशो में एक बात आपको बताना चाहूंगा, क्या? देखना, जब भी कोई संख्या रहती है, जैसे मानना मैंने कि 50 है, एक बंदा था जिसका वेट 50 था, एक बंदा भी है जिसका वेट है 100। ठीक है, अब मैं इसे काटूंगा कि मैंने रेशो लिया, इनका क्या लिया? रेशो लिया, मैंने रेशो लिया। 50 से 100 कट गया, कितना आएगा? 1:2, 1:2 आ गया। ठीक है, अब एक बात आपको समझना, क्या? अगर मुझे केवल और केवल इन दोनों वैल्यू का रेशो दे रखा होता और मेरे से पूछा बताइए ए का वेट कितना है, तो मुझे ए का वेट मानता मैं 1x, 2 का v का वेट मैं कितना मानता? 2x, कितना मानता? 2x। ठीक है, पहले का वेट x, दूसरे का वेट x। ठीक है, याद रखना सर कि ये x क्या है, x क्या है। अब आपके मन में ये एक डाउट आया होगा कि सर ये x क्या है, तो आपको एक बात समझना पड़ेगी, ये जो x रहता है ना, x एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है और जिसे काट दिया गया है। जैसे मैंने इसे किससे काटा था? 50। ठीक है, तो इसमें किसी ना किसी वैल्यू से तो मैंने काटा होगा, इसे डिवाइड किया होगा। तो जिस वैल्यू से मैंने काटा है, मतलब जो वैल्यू जो दोनों में कॉमन है, उसे x बोला जाता है दोनों में। इसीलिए एक वेरिएबल हमें x लेना पड़ता है। आप x की जगह k या कुछ भी ले सकते हो। तो आपके माइंड में अभी तक ये क्लियर होना चाहिए कि एक वेरिएबल लिया जाता है जब भी रेशो हटता है तब। ठीक है, लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हम वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे, ये मैं आपके माइंड में क्लियर कर देता हूं बिल्कुल। ठीक है, अब देखना, ये मैंने लिखा A:B लिखा, A:B। मैंने लिखा कि A:B 1:2 है और दोनों का सम 150 है। तो बताइए A का वेट कितना है? अब आपको बताना है। देखना, ये 1 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? x। इसकी वैल्यू क्या होगी सर? 2x होगी, 2x। ठीक है, देखिए x और 2x, x प्लस 2x कितना दे रखा है? दोनों का सम कितना दे रखा है मुझे? दोनों का सम दे रखा है 150, दोनों का सम दे रखा है 150, तो 3x। देखिए अभी आपको बेसिक समझा रहा हूं मैं, ये मत समझना कि सर आप इसी टाइप से करवाओगे। x कितना आएगा? 50। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50, तो x कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, ये कितना आएगा? 2x मतलब 100। ठीक है, तो आपके माइंड में अभी तक ये क्लियर है क्या, कि जब भी रेशो हटाते तो एक वेरिएबल आता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, मैंने एक चीज नोटिस की, क्या सर इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 9 है। बताइए क्या आपको ये समझ में आया? इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, और एंड में जो वैल्यू आ रही है उसकी पावर भी 1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इन चीजों को गायब कर देता हूं, इस x और 2x को गायब कर देता हूं। क्या करता हूं? x और 2x को मैं गायब कर देता हूं। सर क्यों गायब किया, वो चीज आपको समझना पड़ेगी। ठीक है, मैंने 1 x को गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया? मैंने मान लिया कि x की वैल्यू 1 है, मैंने मान लिया कि x की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 + 2 कितना होगा सर? 3 यूनिट। मैं इसे क्या बोलने लग जाऊंगा? 3 यूनिट बोलूंगा, 3 यूनिट। लेकिन मैं इस यूनिट को लिखूंगा नहीं, याद रखना, इस यूनिट को मैं लिखूंगा नहीं। मैं केवल ये बोलूंगा कि 3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू कितनी है? 150 है। ठीक है, बताइए 3 की वैल्यू 150 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू कितनी आएगी सर? 3 5 जा 15, 50 आ जाएगी। ठीक है, मतलब a की वैल्यू 50
ए की वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी है 50, 2 की वैल्यू कितनी है, अगर 1 की वैल्यू 50 तो 2 की वैल्यू 100। ठीक है, तो आप अभी तक मैंने आपको केवल ये समझाया कि जब भी कंपैरिजन की बात चले तो आपको x का यूज नहीं करना है, x की जगह आपको 1 का यूज करना है। 1 दोनों में कॉमन वैल्यू रहती है, इसीलिए मैं 1 का यूज करूंगा। ठीक है, अभी कुछ भी मैंने नहीं समझाया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं समझाया, केवल रेशो का बेसिक आपको सिखाया है। आगे के जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाते जाऊंगा। आगे के जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ में समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे क्या, बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशो पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन को अब हम करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बड़े प्यार से समझना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब आपको लगेगा सर कि बताया कुछ और दिया कुछ और, बताया कुछ और दिया कुछ और, आपके मन में ये लगेगा कि सर धोखा हुआ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना वो इसी क्वेश्चन में छुपी हुई है। ठीक है, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ना वो इसी क्वेश्चन में छपी है। देखना देखना मैंने आपको क्या बताया। देखिए, मैंने अभी तक आपको ये बताया कि सर x की वैल्यू कितनी रहती है 4x, तो मैं 4 अकेली ले लेता हूं और इसकी वैल्यू 5 है, ये मैंने ले लिया। दोनों में क्या कॉमन रहता है, दोनों में 1 कॉमन रहता है, या x लेते हैं 4x 5x, तो मैंने नहीं लिया, मैंने क्या कर दिया कॉमन नहीं लिया। ठीक है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 दे रखी है। मेरे से पूछा गया है 8x माइनस का 6y अपॉन में 9x माइनस का 7y, 9x माइनस का 7y। मैंने देखा सर, बड़े गौर से समझना, मैंने देखा सर इसकी पावर 1, मैंने देखा इसकी पावर 1, मैंने देखा इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। अब आप बताइए ये 1 पावर 1 पावर 1 पावर कॉमन होकर कट जाएगी सर, बिल्कुल कट जाएगी। तो इसीलिए मैंने जब इसका रेशियो हटाया, मैंने x की वैल्यू 4 डायरेक्ट ले ली, y की वैल्यू डायरेक्ट 5 ले ली। मैंने ये नहीं माना कि x की वैल्यू 4 की है, y की वैल्यू 5 की है, मैंने ये नहीं माना, मैंने डायरेक्ट ये माना कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखना x और x पावर एक कॉमन है, पावर एक कॉमन है, इसीलिए ये कट जाएगा, इसलिए मैंने नहीं माना। देखना x की वैल्यू 4 रखिए और y की वैल्यू कितनी रखिए 5 रखिए, सॉल्व कीजिए। देखिए 4 8 32, 32 में से 3 गया तो 2 आएगा, अपॉन में 4 नाम 36, 4 नाम 36 माइनस 5 7 35, कितना आएगा 1, 2/1, 2/1 का मतलब होता है 2:1। बस आप मुझे अभी ये बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। सर बिल्कुल आया होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, इसमें मैंने कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा से यूज नहीं किया, जो चीजें सिखाई वो चीजें अप्लाई करके दिखा दी आपको। अब मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूं, आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने। 1 मिनट में इसकी पीडीएफ आपको दिखा देता हूं, 1 सेकंड रुकना। देखिए एक बार पीडीएफ जरूर देख लेना, ये आपके लिए मैंने कंप्लीट पीडीएफ डलवा दी है, इसमें हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो भी बता दी है। देखिए पसंद आई आपको, देख लीजिए। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हो और आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो। मैंने इसमें क्या किया देखना, मैंने इसमें इस साइड भी क्वेश्चन ले लिए, उस साइड भी क्वेश्चन ले लिए। इससे क्या होता है, इसमें अगर आप प्रिंटिंग कॉस्ट अगर आप प्रिंट करवाते हो तो प्रिंटिंग कॉस्ट कम पड़ती है इसमें। क्यों, कि इसमें एक पेज पर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, सभी पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ है, टाइप वाइज है। देखिए ये टाइप का नाम लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पीडीएफ को ले लेना, क्योंकि बच्चों को बड़ी इच्छा रहती है कि सर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो ठीक है, आप पीडीएफ ले लेना। अब इस क्वेश्चन को करके बताइए। ठीक है, पीडीएफ आपको बता दी मैंने, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना आप। मैंने क्या किया है, अभी एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया, क्या व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया एक मैंने, व्हाट्सएप चैनल। तो आप इस पर भी ऐड हो सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको ऐड हो जाना। क्या इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, क्या डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होने की, इस पर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। देख लीजिए, अब आगे बढ़ेंगे हम इसमें, आप समझ लीजिए। व्हाट्सएप पर जो भी नोटिफिकेशन होती है वो मिल जाती है और पीडीएफ आप ले ही सकते हो हमारे टेलीग्राम से। देखना देखना, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू टी। ए की वैल्यू 2 रखना है, ए की वैल्यू 2 रखना है, 5 2 जा 10,
रेशो 3b बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 9, ठीक है। देखिए सी अनुपात डी का मान 10:9 आ गया, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझना सी की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 9 सर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसमें वैल्यू रख दीजिए 2c मतलब 20 अनुपात 5d मतलब 5 नाम 45, ठीक है। 5 5 चौक 20, 5 नाम 45, 4:9 मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। अब आप बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत परेशानी आपको सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको ये परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड वेट करना। ये वाला क्वेश्चन कीजिए एक बार, ये वाला आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अभी हमारा बेसिक पार्ट चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है, बेसिक वाला पार्ट चल रहा है। जब आप बेसिक से आगे बढ़ोगे तब आपको कुछ चीजें और क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या आप बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तब आपको, एक सेकंड रुकिए, करके बताइए इस क्वेश्चन को, देखिए एक बार फिर करके बताइए। बेसिक बेसिक चल रहा है अभी, जब आगे बढ़ेंगे तब आपको सारी क्लियर है, सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। सिंपल क्वेश्चन है सर, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। क्या एक्स का मान 1, एसएससी की फेवरेट पैटर्न नहीं है, एक्स का मान 1 वाई का मान 2, एक्स का मान 1 तो 2 दूनी 2, 2 एकम 2, ठीक है। वाई का मान 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा अनुपात। एक्स का मान 1 बिल्कुल सर प्लस 4y, वाई का मान कितना है 2, 2 चौक 8, 4 और 2 6, 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 अनुपात 3 आंसर आ जाता है। मतलब एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन गलत है क्या, 1 और 2, 1 2 4 जा 8, एक सेकंड मैंने ये 8 लिख दिया, 8 और 2 जो 10 हो जाएंगे, 1 प्लस 8 सही लिखा है, कितना हो जाएगा 10:9, ये कितना हो जाएगा 10:9, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है, ठीक। बिल्कुल सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन ले रखे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, जो भी मैंने ले लिए हैं वो। ये देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन करके बताइए, ठीक है। देखिए आज क्या है, मतलब अब आने वाला जो संडे है ना, नेक्स्ट संडे, उसको आपको ये वाली क्लास नहीं मिलेगी, आपको उस दिन क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। और आप एक बार उस मॉक टेस्ट को जरूर देना, आप एक बार उस मॉक टेस्ट को जरूर देखना यहाँ से, ठीक है। देखिए ये वाला करके बताइए, ए अनुपात बी 3:4 है, बी और सी 1:5 है, तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं, कंबाइनिंग रेशियो वाले क्वेश्चन है। क्या कंबाइनिंग रेशियो वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपसे केवल पहली वैल्यू पूछेगा और आखिरी वैल्यू पूछेगा। क्या देखिए ए से बी का अनुपात दे रखा है, बी से सी का पूछा है, ठीक है, बी से सी दे रखा है, तो आपसे पूछेगा ए अनुपात सी क्या होगा, ए का अनुपात सी क्या होगा, ए का अनुपात सी क्या होगा। देखना बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका, क्या कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। देखना ए अनुपात बी लिखा, बी अनुपात सी लिखा, आपको पता है अगर मैं इनका गुणा कर दूं तो बी से बी कट जाएगा, ए अनुपात सी आएगा। कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं, सिंपल सी लॉजिक है। क्या इधर से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, ठीक है। देखिए एक्चुअल में ये होता क्या है, ए अपॉन बी होता है, ये इक्वल होता है सर, ये बी रेशो सी का मतलब होता है बी अपॉन में सी होता है, तो बी से बी कट जाता है तो ए अपॉन में सी आ जाता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें क्या करेंगे हम, 3:4 लिखा, क्या पूछा है 1:5 लिखा, गुणा कर दीजिए, गुणा 3 एकम 3, 4 पंजा 20, 3:20, ऑप्शन नंबर ए। आप बताइए कि आपको कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई कर देते और कुछ नहीं करना। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्या जो मैंने 45 डेज ले रखे हैं ना, ये मैंने जानबूझ के 45 डेज ले रखे हैं, क्योंकि देखिए ताकि आपका सिलेबस एग्जाम से अराउंड 20 डेज पहले हो जाए। क्या जो एग्जाम होगा ना आपका फरवरी, 20 फरवरी से स्टार्टिंग है आपके एग्जाम की, ठीक है, तो हम जनवरी में, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा ना, तो जनवरी में लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। जनवरी में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके होंगे, दिसंबर के एंड और जनवरी की स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 20 से मतलब 30 डेज आपके पास सीधे सीधे बचेंगे, उसमें आप रिविजन करोगे, खुद से करना, मेरी मैराथन क्लास देखना और मॉक लगाना। डेली मॉक लेके आऊंगा उस टाइम में आपके लिए, डेली मॉक और डेली मैराथन आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको बने रहना है हमारे साथ में। देखिए ये वाला क्वेश्चन समझिए,
ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, सी रेशो डी रखा है, ए और रेशो डी पूछा है, ठीक है, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, सी रेशो डी दे रखा है, आपको पता है बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, आंसर आएगा ए रेशो डी। कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। अब देखना, ए रेशो बी की वैल्यू में रख देता हूँ, 5:4 रख दी मैंने, बी रेशो सी कितना आएगा, 6:5 रख दिया, सी अनुपात डी मतलब 7:10, काटिए, देखिए इस 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, ये 2 3 6 कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये वाली वैल्यू उस वाली वैल्यू से कट जाती है। 3 7 21, 2 दाम 20, 21:20, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाता है। एक बार आप क्वेश्चन को समझ लिए, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, बस एक बार आप जरूर मुझे बता देना। आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, आपको कुछ भी पूछना हुआ करे कभी भी कि सर इस वाले ऑप्शन का ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो आप बिल्कुल बता सकते हो मुझसे। और याद से आपको क्या, टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पर एक IT गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के नाम से हमारा डाउट ग्रुप है, जिसमें आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। ये वाला बताइए, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, ये वाला आपको करके दिखाना है। बताइए, देखिए आपको समझाता हूं मैं, देखना, जो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वो आप करता जाइए, वो का आपको करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन ने बोला वो आपको करना है। देखना, उसने बोला है क्या, यदि बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है ना, वो छोटी संख्या, क्या छोटी संख्या के 1/7, देखिए ये छोटी संख्या, इसका 1/7 कितना होगा, 1/7 कितना होगा बताइए, 7 से 7 भाग दीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसने बोला है जो बड़ी संख्या है ना, जो बड़ी संख्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, जो बड़ी संख्या है वो छोटी वाली संख्या के 1/7 से कितने ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा, कितनी ज्यादा है, 8 ज्यादा है। लेकिन उसने बोला नहीं, कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा, 56 देगा, कितनी देगा, 56 देगा, मतलब कि 8 यूनिट की वैल्यू 56 है, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 56 है। इतना आप समझ चुके हो क्या, छोटी वाली संख्या का 1/7, बड़ी वाली संख्या जो छोटी वाली संख्या के 1/7 से कितनी अधिक है, 56 अधिक है। 56 मेरे अकॉर्डिंग 8 अधिक है। अगर 8 की वैल्यू 56 है तो 9 और 7 16, दोनों संख्याओं का सम पूछा उसने, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, देखिए 9 और 7 16। देखिए अगर 8 की वैल्यू 56 है, 8 की वैल्यू 56 है तो 16 की वैल्यू कितनी आएगी, आपको ये बताना है। देखिए 8 की वैल्यू 56, 16 की वैल्यू कितनी होगी, 56 दूनी 112, ये वैल्यू आ जाती है। सर कैसे आती है, सिंपली कर लेना, 8 7 56 आएगा, 7 आया, गुणा 7 कर दीजिए, 16 7 112, इस टाइप से भी आ जा सकता है। बताइए दोनों का सम 112 होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। मतलब बताइए मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सिंपल था, लॉजिकल था। आप जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप उनको कभी मत छोड़ना, एग्जाम में स्पेशली कभी मत छोड़ना आप उन क्वेश्चन को। देखिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ए के वेतन में 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई, यदि अब नया वेतन 33,000 है तो उसका मूल वेतन क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप करके बताइए 1 मिनट के अंदर। अगर आपके पास कॉपी और पेन है या फिर मेंटली मैथ कर पाते हो तो आप मेंटली करके देखिए एक बार से, तो उसका मूल वेतन कितना था। देखना, देखिए आपको पता है ये बात, क्या परसेंटेज हो चुका है, रेशो हो जाएगा, परसेंटेज हो चुका है, रेशो हो जाएगा, उसके बाद एवरेज स्टार्ट होगा। एवरेज में इतने शानदार शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा कि इससे पहले आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। देखिए ए के वेतन का 8:11 में बढ़ोतरी, ठीक है। ए की वेतन थी 8:11 में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ए की इनकम पहले 8 थी तो आज ए की इनकम 11 है, ठीक है। इतना क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब उसका नया वेतन वो 33,000 है, कितना है उसका जो नया वेतन है, नया वेतन वो कितना है, 33,000 रुपये, 33,000 रुपये, ठीक है, 33,000 रुपये।
33,000 रुपये, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग नया वेतन कितना है? 11। 11 की वैल्यू उसने दे रखी है मुझे 33,000 रुपये। 33,000 रुपये उसने मुझे दे रखी है, ठीक है। 11 की वैल्यू 33,000 रुपये, ठीक है। आप बताइए 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 की वैल्यू कितनी होगी बताइए। उसने क्या पूछा? पहले की इनकम, पहले इनकम कितनी थी उसकी? 8। अब इनकम कितनी है? 11। 11 की वैल्यू 33,000, तो 8 की वैल्यू कितनी बताइए? देखिए 11 तिया 33, कितना आया? 3,000 रुपये। 3,000, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 तिया 24,000, कितनी होगी? 8 तिया 24,000। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं? ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए एक बंदा है सी, उसके वेतन पर जो टैक्स लगता है ना वो 1/4 लगता है, वेतन का 1/4, ठीक है। और जो सेविंग करता है, सेविंग वो इनकम का 1/3 करता है। वे एक्सपेंस और बचत का, सेविंग का, एक्सपेंस और सेविंग का आपको रेशो बताना। देखिए अपॉन में कितना है सर? 3। अपॉन में कितना है सर? 12, 4। देखिए 3 और 4, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है या एलसीएम कितना होता है? 12। तो मैंने मान लिया कि उस बंदे की इनकम 12 थी। आपको इसी टाइप से मानना है, जब भी आप वैल्यू मानो तो दोनों का एलसीएम मानना, जो भी नीचे लिखा हो, ठीक है। मान लिया इनकम उसकी 12 है, ठीक है। अब देखना ये क्या क्या करता है। ये बंदा सबसे पहले टैक्स देता है 1/4। इसने क्या किया? टैक्स दिया, कितना दिया? 1/4 टैक्स। देखिए 12 का 1/4 कितना होगा? 3, ठीक है। मतलब उस बंदे ने टैक्स दिया 3 रुपये। इतना आपको समझ आया? सर बिल्कुल समझ में आया। अब मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा उसकी जो सेविंग है वो 1/3 है, सेविंग। मैंने उसकी सेविंग देखी, मैंने उसकी सेविंग देखी, क्या देखी? सेविंग देखी। सेविंग कितनी है उसकी? 1/3, 1/3, 1/3, 3 चौक 12, 4 आ गए, ठीक है। देखिए 3 रुपये टैक्स दे दिया, 4 रुपये उसने बचा लिए। आप बताइए उसने खर्च कितना किया होगा, मतलब उसका एक्सपेंस कितना रहा होगा? मैंने बोला सर 3 उसने दे दिया टैक्स में, 4 उसने दे दिया सेविंग में, 3 और 4 7, 12 में 7 कटाया तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा। कितना? 5। मतलब मुझे पता चल गया कि उसका जो खर्चा है एक्सपेंस वो 5 रुपये, इतना मुझे पता चल गया, ठीक है। उसने बोला है उसके बे मतलब खर्चा और सेविंग का रेशो बताइए। देखिए उसका खर्चा कितना है? मैंने देखा सर उसका खर्चा है वो 5 है, अनुपात। उसकी सेविंग कितनी है? मैंने देखा सेविंग सर 4 रुपये, सेविंग 4 रुपये, तो 5/4। अब आप बताइए मुझे, क्या मेरा आंसर नहीं आया ऑप्शन नंबर बी? 5/4 बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था। क्या ये लॉजिकल क्वेश्चन था? लॉजिकल, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चन है ये, आपको बड़े शानदार तरीके से आ चुका है, मेरा मानना ये है। कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन का, आप फील करोगे, क्या आपको फील होगा कि धीरे धीरे जो लेवल है क्वेश्चन का लेवल अप हो रहा है? ठीक, कीजिए, इसे कीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं। देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, देखना पड़ेगा आपको। देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं, 60 छात्र टोटल थे, ठीक है। उनमें जो रेशो दे रखा है, क्या रेशो दे रखा है? 4:1, 4:1 दे रखा है। किसका रेशो है ये 4:1? बॉयज टू गर्ल्स का, बॉयज टू गर्ल्स का, लड़कों से लड़कियों का रेशो 4:1 है, ठीक है। अब आप मुझे बस इतना बताइए कि बॉयज प्लस गर्ल्स कितने? मैंने देखा 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 60 दे रखी है, 5 की वैल्यू 60 दे रखी है, ठीक है। देखिए अगर 5 की वैल्यू 60 है, अगर 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? मैंने बोला सर 5 का भाग तो 60 में 12 आएगा, 12 गुना। तो 4 का 12 गुना कीजिए, 4 का 12 गुना कीजिए कि 12 चौक 48। तो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि उस क्लास में लड़के कितने थे। मैंने आपको ये बता दी थी कि उस क्लास में जो लड़के थे वो 48 है। क्या आपको ये बातें समझ में आई? क्या मैंने अभी केवल और केवल आपको ये बताया था कि उस क्लास में जो लड़के थे वो केवल और केवल 48 लड़के थे, ठीक है। अब मैं आगे पहुंचा, यदि इस कक्षा के 22 लड़के शाकाहारी हैं, पहले मैंने लड़कों का पता किया, फिर मैंने देखे कि लड़के शाकाहारी कितने, 22 लड़के शाकाहारी हैं, तो मांसाहारी लड़कों की संख्या देखिए, अगर टोटल लड़के 48 हैं, अगर मैं इसमें से शाकाहारी लड़कों को हटा दूं, 48 लड़के थे, 22 शाकाहारी थे, 22 शाकाहारी थे। अगर मैं इसमें से 22 माइनस कर दूं तो 8 में से 2 गया 6,
4 में से 2 गए तो 2, तो क्या 26 स्टूडेंट ऐसे नहीं आएंगे जो मांसाहारी होंगे, मतलब कि नॉन वेज होंगे? अब आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिकल क्वेश्चन था, बड़े प्यार से मैंने आपको समझाया 1 बाय 1 करके। क्लियर? बड़े आगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे और ले चलते हैं आपको और इंट्रो कराते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। बताइए, इस क्वेश्चन को करके बताइए। ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी से करके बताइए मुझे। देखिए, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। 60 छात्रों की कक्षा में लड़कियों का लड़कों से 2:3 का औसत है, क्या अनुपात, सॉरी। यदि 20 और लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती, कक्षा में लड़कियों की नई संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये, जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं ना, ट्री बना बना के उसी टाइप से आपको करना है। क्या समझना? सबसे पहले 60 स्टूडेंट है एक क्लास में, क्लियर, ठीक है। गर्ल्स से बॉयज का जो रेशियो है कितना है? 2:3 है, इतना क्लियर। मैंने देखा 2 + 3 5 होगा, 5 की वैल्यू 60 होगी, तो इसमें गर्ल्स कितनी होंगी बताइए। देखिए, अगर 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 से भाग दो, 60 में कितना आएगा? 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो मुझे पता चल गया जो गर्ल्स हैं वो 24 हैं। इस क्लास में गर्ल्स की संख्या 24 है। अब मुझसे बोला गया कि 20 और लड़कियों को कक्षा में शामिल कर दिया जाता है। 20 और लड़कियों को कक्षा में शामिल कर दिया जाता है। बताइए 24 + 20 क्या 44 नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, मतलब कि उस कक्षा में अब लड़कियों की संख्या 44 हो जाती है। क्या आप बताइए, क्या आप कम समय में इतने क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो कि नहीं आ रहे? थोड़ी सी स्पीड में फास्ट रखता हूँ ताकि आपका सिलेबस कम से कम समय में जल्दी से जल्दी हो जाए और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिए, कैसे होगा ये देखना। डायरेक्ट करके दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं। देखना, 3 और 7 10, दोनों संख्या का योग 180 है। दोनों संख्याओं का योग कितना? 3 और 7 10, 10 की वैल्यू कितनी है? 180 है, इतना क्लियर है। मेरे से पूछा दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर। धनात्मक अंतर मतलब 3 और 7 में अंतर कितना है? 4 का अंतर। 3 और 7 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो आपको 4 की वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिए, दोनों का सम 10, 10 की वैल्यू 80, तो 4 की वैल्यू कितनी है बताना। देखिए 0 से 0, 18 चौक 72, तो दोनों के बीच में धनात्मक अंतर 72 का है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जो आपको तरीके बता रहा हूं ना वो आपको याद रखना पड़ेंगे। देखिए, डायरेक्ट एट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए, अगर मैं बात करूं ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन का एक बेस होता है जो कंप्लीट होता है किस पर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस पर, ठीक है। आपको रेशियो के क्वेश्चन को देखकर ये बताना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन, ये आपको बताना पड़ेगा। डायरेक्ट का मतलब समझना, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है वो आपको समझा। देखना, मैंने 2 पेन ली, 2 पेन वो आई 20 रुपए की। अगर मैं मार्केट में जाऊं और 10 पेन लेके आऊं, 10 पेन लेके आऊं तो कितने की आएंगी? 5, कितनी आएंगी? 50 रुपए की, ठीक है। समझना, देखना, जब एक वैल्यू में वृद्धि होती है, जब व्हेन अ वैल्यू इंक्रीज, उसके साथ में कोई दूसरी वैल्यू भी अगर बढ़ जाए, क्या अगर पहली वैल्यू कोई बढ़ने के साथ में दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाए, उसे डायरेक्ट वेरिएशन बोला जाता है। डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं। लेकिन जब एक वैल्यू के बढ़ने के साथ में दूसरी वैल्यू घट जाती है, उसे इनडायरेक्ट वेरिएशन बोला जाता है। आपको ये बातें समझना पड़ेंगी, ठीक है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले समझना, क्या चाहे वो प्रोपोर्शनल बोले, क्या बोले? प्रोपोर्शनल। क्या उसने बोला है? क्या वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोले, या वो अनुक्रमानुपाती बोले, या फिर वो समानुपाती बोले। क्या समानुपाती? सबका मतलब सेम होता है, सबका मतलब सेम होता है। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अनुक्रमानुपाती, समानुपाती या डायरेक्टली, ये सभी चीजें सब कुछ सेम है, ठीक है। अब समझना, इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे कैसे आप? देखना, P प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये मैंने बात मान ली, ठीक है। एक वैल्यू P है जो Q के प्रोपोर्शनल है, सर ठीक है। देखिए P इक्वल, जब भी
प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, एक कांस्टेंट आता है क्यू, ठीक है। पी को अपॉन में लाए, क्यू के अपॉन में लेके आओ तो पी अपॉन क्यू इक्वल क्या आएगा, पी अपॉन क्यू इक्वल क्या आएगा, पी अपॉन क्यू क्या आएगा, ठीक है। मतलब दो वैल्यू का रेशो हमेशा क्यू रहेगा, पी और क्यू का रेशो हमेशा क्या रहेगा, ठीक है। P1 लिया मैंने तो Q1 के इक्वल आएगा, अगर मैंने P2 लिया तो Q2 के इक्वल आएगा। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपके लिए ये बात क्लियर है क्या, जब भी आपसे डायरेक्ट वेरिएबल, डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या फिर समानुपाती का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, पहली P की वैल्यू, दूसरी Q की वैल्यू, पहली की Q की वैल्यू, दूसरी बार P2 की वैल्यू, दूसरी बार Q2 की वैल्यू, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, समझना, देखना। पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है। क्यू 232 है, क्यू क्या है 232 है, और पी 227 है, ठीक है सर, पी 227 है। तो क्यू 116 होने पर क्या, क्यू 116 होने पर पी कितना होगा, ये फॉर्मेट आप बना लोगे सर? बिल्कुल बना लेंगे। क्या क्या किया मैंने, P1 अपॉन में Q1, P1 की पी की पहली वैल्यू, Q की पहली वैल्यू, P की बाद की वैल्यू, Q की बाद की वैल्यू, Q2 पता है, P1 पता है, Q1 पता है, तो आप P2 फाइंड कर सकते हो। आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। मुझे P की वैल्यू चाहिए, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 116 गुणा 227 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 232 आएगा। आप ये बात कर लोगे कि सर बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इतनी बात कर लोगे, ठीक है। काटिए इसे, किससे कटेगा ये, 3 और 2 5 तो 7, किससे कटेगा ये एक बार बताइए। 4 से काट लेता हूँ इसे, 4 दूनी 8, 3 बच्चा 4 नाम 36, 4 से काटिए, 4 पंजा 20, 4 8 32, 58 आया। 29 से 58 कितनी बार में कटता है, 2 बार में जाता है, बिल्कुल सर। ऊपर 227 बचा है, नीचे 2 बचा है, 227 में भाग दीजिए, कितना आएगा 113.5, 113.5। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। अब आप विश्वास मानिए, इसके बाद आप आगे कभी भी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन को आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। आप कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सीधी स्टेप लिखना है, क्या आपको डायरेक्ट स्टेप लिखना है, डायरेक्ट। देखिए देखिए बाय एक्स के अनुक्रमानुपाती है, एक्स 42 है तो बाय 61 है, एक्स अगर 42 है तो बाय 61 है, बिल्कुल। एक्स की वैल्यू फिर बाय की वैल्यू, एक्स के 54 होने पर बाय की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन है, ये मैंने लिख दिया। कैसे करोगे, बाय इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो बाय की वैल्यू कितनी आएगी, 54 गुणा में 61 बटे में कितना आएगा 42, काई से कटेगा 7 चंग किससे कटेगा, 6 7 42, 6 नाम 54, ठीक है। 9 का गुणा कीजिए 61 में, क्या आएगा 9 छक्के 9 पंजे 9 छक्के 54, 549 बटे में 7, 7 बटे में रख दिए, 9 का गुणा इसमें कर दिया, कोई दिक्कत सर? बिल्कुल नहीं। अब आगे देखना, आपको 7 से इसमें भाग देना पड़ेगा, 7 7 7 7 49, कितना बचा 5 बचा, 7 8 56 78 आंसर आ रहा है, कितना 78। सर आपने डेसिमल के बाद की संख्या क्यों नहीं लिखी, मेरी बात ध्यान से समझना। उसने क्लियर बोल दिया कि पूर्णांक मांग का संज्ञान ले, पूर्णांक मेल क्या, कंसीडर ओनली इंटीजर वैल्यू, केवल इंटीजर वैल्यू लेना, इसके बाद का डेसिमल क्या आता मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरा आंसर 78 है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप जब स्कूल लाइफ में होंगे तब आपने क्वेश्चन किए होंगे, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन में साइड में लिख लेते अप्रॉक्स, लगभग, उसी टाइप से ये लगभग। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको, कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट में याद से पूछ सकते हो। आगे क्वेश्चन ले चलता हूं मैं, बताइए। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्स बाय के वर्ग के समानुपाती है, एक्स बाय के वर्ग के समानुपाती है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि x1 अपॉन में बाय 1 का स्क्वायर इक्वल x2 और बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये ना दोनों का अपॉन कांस्टेंट रहेगा, तो वाई स्क्वायर इसके अपॉन में आएगा, तो x1 अपॉन में बाय 1 का स्क्वायर, x2 और बाय 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल नहीं। देखना, अब देखना, जब x 12 है तो बाय 2 है,
2। अगर बाय का मान 2 है, बाय का मान 2 है तो बाय स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। x2, अब उसने बोला कि x का मान ज्ञात करें जब बाय की वैल्यू 3 है। देखिए अगर बाय की वैल्यू 3 है तो बाय का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, x का मान बताना है। ठीक है, ये सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। देखिए 4 तिया 12, 9 तिया 27, इस टाइप से भी कर सकते हो आप, या तो आप देखिए ऐसा कर लीजिए, 4 तिया 12 आएगा, 3 हम 27 आएगा, तो 27 आ जाएगा x का मान। ठीक है, चाहे अब आपसे वो स्क्वायर बोल दे, चाहे वो आपसे क्यूब बोल दे, अब आपसे वो कुछ भी बोल दे, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ चुका है कि ये अपॉन में आता है। दोनों का क्या, दोनों का रेशो कांस्टेंट रहता है। जब भी वो समानुपात की बात करेगा ना, याद रखना कि उनका रेशो कांस्टेंट रहता है, रेशो इक्वल होना चाहिए हमेशा। क्लियर? ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें जो बताई जा रही हैं ना वो बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है, आपको 4 से 5 घंटे तक आपके लिए पीडीएफ तैयार की जा रही, तो आपको इसका यूज करना है अच्छे से। पीडीएफ को प्रिंट कराइए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जो भी नहीं आता है ना तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर सहित लिखिए और टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप में भेज सकते हो आप। ठीक है, कोई भी कमेंट हो उसे मैं हमेशा पढ़ता हूँ, क्या ऐसी कोई भी कमेंट नहीं है जो हम पढ़ते ना हो, सारी कमेंट पढ़ी जाती हैं। तो आप कोई भी कमेंट आपको लगता हो तो आप जरूर से भेज सकते हो। देखना, पी का मान सीधे क्यू के वर्ग के समानुपाती है, मतलब पी प्रोपोर्शनल है क्यू स्क्वायर के। सर क्लियर है, मतलब P1 अपॉन में Q1 का स्क्वायर इक्वल P2 अपॉन में Q2 का स्क्वायर। सर कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, इतना तो आपको आने लगा। ठीक है, अब देखना, जब Q 4 है, Q 4 मतलब 4 चौक 16, जब Q 4 है तो P 48 है, कि P कितना है, 48 है, इक्वल इक्वल है। जब P 243 है, Q का मान ज्ञात कीजिए। Q देखिए, आपको Q अकेला नहीं लिखना, Q स्क्वायर लिखना पड़ेगा। कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। Q स्क्वायर इतना आएगा, मैं इसे 16 से 48 काट लेता हूँ, 16 3 48 आ जाएगा। 3 से 243 काट लेता हूँ, 3 8 24 81 आ जाएगा। तो Q स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, अगर अगर Q स्क्वायर की वैल्यू 81 है तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, √81 मतलब 9, 9 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो जो तरीके, जो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, कि पहले मैंने आपको रेशो समझाया क्या हो गया, फिर रेशो के बेसिक क्वेश्चन कराया, फिर रेशो के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराया, उसके बाद में ये जो डायरेक्ट वेरिएशन इनडायरेक्ट वेरिएशन चल रहा है ये पढ़ाया, और इसका जो भी पैटर्न था मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि 45 दिन तक क्या पढ़ेंगे, रेशो कब तक चलेगा, रेशो में भी क्या पढ़ेंगे, ये तक बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इतना सिस्टमेटिक वे से आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, बस आपको ये विश्वास रखना है। ठीक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, तब तक पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आगे के क्वेश्चन खुद से ट्राई करना।